तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों कुछ अपडेट्स हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग विशेषकर टीआरई 2 के बारे में कह रहे थे और आप लोग के बार बार कमेंट्स भी इस तरह के आ रहे हैं कि आप पप्पू सर को लाइव आइए। आज मेरी बातें उनसे हुई हैं, थोड़े से व्यस्त चल रहे हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा है कि सर क्या कुछ इसमें हो रहा है या हो सकता है आगे, उसके संबंध में आगे यदि आप विचार रखें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। उत्तराखंड के संबंध में भी मैंने बोरा सर से बात की है, तो उन्होंने भी कुछ चीज़ें बताने के लिए बोली हैं, लेकिन हालांकि इस समय उनके पास भी टाइम नहीं है, थोड़े से बिजी चल रहे हैं। और जानते ही हैं इस समय तमाम स्कूल कॉलेजेस के भी काम बढ़ जाते हैं। जहाँ तक है सारे टीचर ही हैं, तो जैसे ही उनको मौका मिलेगा वो भी आएंगे। लेकिन पप्पू सर के लिए मैं यदि कहूँ तो उन्होंने कल कहा कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि कल हम एक लाइव सेशन इसके संबंध में करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न टीआरई 2 को लेके आ रही है। हाँ, आप लोग के इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस तरह के कमेंट टीआरई 3 को लेकर के भी आ रहे हैं कि क्या होगा। तो मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, ईश्वर करे कि आप शामिल हो जाए। अब यहाँ पे ये है कि जब टीआरई 3 की नोटिफिकेशन आई थी उसके पहले ही कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका था, जिसमें एनआईएस डीएलएड को इन भर्तियों में शामिल होने से रोका गया था। हम एक तरह से कह सकते हैं इनवैलिड तो कभी था ही नहीं, और मैंने शुरू से ही आपको ये चीज़ें कहते रहा हूँ मैं कि कभी इनवैलिड था ही नहीं, इसको वैलिड तो होना है। कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग, और उससे भी ज़्यादा एक शब्द हम यदि प्रयोग करें तो मिस इंटरप्रिटेशन उसको हम बोल सकते हैं कि आर्डर का जो है गलत व्याख्या, गलत मतलब निकाला गया। लेकिन हालांकि माननीय कोर्ट की ये महानता कहेंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट के, कि उन्होंने इसको क्लेरिफाई कर दिया और ऑल परमिट वैलिड करार दे दिया एनआईएस डीएलएड के कोर्स को। टीआरई 3 के संबंध में जहाँ तक है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, उसमें अप्लाई बहुत से बच्चे नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों ने अप्लाई किया है। ईश्वर से यही प्रार्थना है। हालांकि मैं इस बात को लेके, आप लोग कहेंगे कि सर आप निगेटिव बोलते हैं। देखिए, ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप शामिल हो जाए, आपको नौकरी लग जाए, क्योंकि जो बेरोजगारी का दंश है ना, वो मुझसे ज़्यादा आप नहीं समझ सकते। हालांकि इस समय हम लोग सेटल हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन दंश हमने भी झेला है। और हम चाहते हैं, हमारी दिली तमन्ना है कि आप वैकेंसी में शामिल हो जाएं। न सिर्फ शामिल आप हों, बल्कि आपको अपॉइंटमेंट भी इसमें मिले। लेकिन जो एक तरह से हम कह सकते हैं चीज़ें, मैंने एक वीडियो बना के आपको कल बताया था कि एक नोटिस जारी किया है बीपीएससी ने, और उसमें अंक पत्रों के लिए उन्होंने जानकारी दी है कि 22 जनवरी से, यानी आज से ही आप उसको देख सकते हैं जाके। लेकिन एक इम्पर्सोनेशन शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है, जिसमें यदि आपने किसी भी तरह का कोई तथ्य छुपाया है तो फिर आपका अंक पत्र रोक लिया जाएगा, उसको जारी नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, वो बीपीएससी के अपने रूल रेगुलेशंस है, उसका वो पालन करेंगे ही। यदि कोई गलत तरीके से आप भर्ती होना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है गलत लोग नहीं आने चाहिए। टीचर का एक सम्मानित पोस्ट होता है। टीआरई 3 के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई है, तो कोई खास हम कह सकते हैं कोई ठोस नतीजा इसको लेकर के नहीं निकल पाया। मैं एक शब्द में यदि आपको बताना चाहूँ तो यदि आपकी राज्य सरकार आपको भर्ती करना चाहती है, आपको शामिल करना चाहती है, तो वो कर सकती है। यानी राज्य सरकार का जो काउंटर है वो बहुत बड़ा मायने रखेगा टीआरई 3 में अभ्यर्थियों को शामिल करवाने के लिए। अब जहां टीआरई 1 और 2 की बात है, उसमें पप्पू सर से हम कल बात करने ही वाले हैं, लेकिन हम इतना आपको बता देते हैं कि पूरी संभावना है कि टीआरई 1 और 2 का मामला हल हो जाएगा। लेकिन टीआरई 3 के बारे में थोड़ा सा ये है। लेकिन टीआरई 4 में आपको मौका मिलेगा, और 100% हम कह सकते हैं मिलेगा। लेकिन इससे पहले एक चीज़ की ज़रूरत है कि इस संबंध में एनसीटीई से कोई न कोई अप्रूवल लेटर, नोटिफिकेशन जारी करवाने की आवश्यकता है। यदि वो हो जाता है, शामिल तो आपको वैसे भी होना है, लेकिन ये यदि हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि आपको कहीं इस तरह का भागदौड़ और इस तरह की जो एक हम कह सकते हैं कि हासिल है, जो एक परेशानी है, वो आपको नहीं उठाना पड़ेगा, और आप स्मूथली शामिल होंगे और अपनी स्मूथली तैयारी भी करेंगे पूरे मनोयोग से। तो इन चीज़ों की आवश्यकता है। खैर, प्रयास जारी हैं, और बाकी चीज़ों के लिए, बाकी अपडेट्स के लिए मैंने कल पप्पू सर से रिक्वेस्ट करके उनको आमंत्रित किया है। वो आते हैं तो इस संबंध में हम विस्तार से बातचीत करेंगे। क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ हो रहा है, और क्या कुछ करने की आवश्यकता है अभी इन वैकेंसीज़ में शामिल करवाने के लिए। तो
इन पे हम बातचीत करेंगे। हाँ, अन्य प्रदेशों से भी, जैसे उत्तर प्रदेश से और राज्यों से भी इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारे यहाँ यदि कोई वैकेंसी आती है तो एनआरसी डिलीट शामिल होगा कि नहीं। बिल्कुल होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, आप जानते हैं, ये कोई छुपी बात नहीं है, ऑल पर्पज वैलिड बता दिया है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। इसमें एक सोने पे सुहागा ये आवश्यकता महसूस हो रही है। मैंने तमाम लोगों से इस संबंध में बातचीत की कि इस पे एनसीटी इसी आर्डर को लेकर के, जो 10 दिसंबर 24 में आया है, इसी आर्डर को लेकर कोई नोटिफिकेशन निकाल दे। सारा जो एक तरह से खेल है वो ख़त्म हो जाएगा, सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, सारी जो आपकी चिंताएं हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और आप एकाग्रचित्त होकर अपनी नौकरी के लिए तैयारी करेंगे और उसमें हमारी शुभकामना है कि आप सफल भी होंगे। तो बस दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।